पीपा जी के वहां पर आए, बदावना हुआ, काफी लंबी टाइम तक संत वहां ठहरे, संतों का सत्संग चला। जब ये महात्मा लोग जाने को तैयार हुए, तब पीपा जी ने प्रार्थना की अपने गुरुदेव से कि महाराज, आपने मुझे 1 वर्ष के लिए कहा था कि भाई 1 वर्ष तक तुम राज्य करो और संत सेवा करो, भजन करो। वर्ष पूरा हो गया, अब मेरी इच्छा है कि मैं संन्यास लेने चाहता हूं, साधु बनने चाहता हूं। पहले तो पीपा जी महाराज से रामानंद जी ने कहा भाई घर में रह के भजन करो, लेकिन जब देखा कि इनके जीवन में पूरा वैराग्य है, तो रामानंद जी महाराज ने उनको संत बनने की अनुमति दे दी। लेकिन पीपा जी के 10 स्त्रियां थी। कितनी? 10। लागी संग रानी 10, लागी संग रानी 10, दोई कई मानी नहीं, कष्ट को बतावे डर पावे बन लावे ही, कामरीन फार मधि मेकला पहर लेओ, देवो डार आवरण जो पे नहीं भावे ही, काऊ पहन होई दियो रोई भोई भक्ति आई, छोटी नाम सीता घरे डारी ने ले जावे ही, यहू दूर डारो करो तन को उगारो कियो, दया रामानंद हियो पीपा न सुवावे। जब रामानंद जी महाराज आदि महात्मा लोग रवाना हुए कि भाई द्वारका जाएंगे, तो पीपो जी साथ में संत बनने के लिए तैयार हो गए, साथ चलने। तब उनकी जो स्त्रियां थी वो सामने आ गई और सब मना करने लगी कि आपको हम जाने नहीं देंगे। और ये तो संसार का रिवाज होता ही है। संसार में जीवों के एक मोह का बंधन लगा हुआ है और उस मोह के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं। पीपा जी ने समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो कोई मानने को तैयार नहीं थे। पीपा जी की 10 स्त्रियां सामने आकर के खड़ी हो गई। पीपा जी ने कहा, देखो जंगल में रहना, संत बनना ये कोई मामूली बात नहीं है। फिर अब वो तो कहती है कि आप संत बनोगे तो हम भी संत बनेंगे सब। और पीपा जी जानते हैं कि ये संभव नहीं है, क्योंकि एक को वैराग हो उसके साथ साथ सबको हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तब पीपा जी ने सोचा ये संत बनना चाहती है तो बने, कोई आपत्ति नहीं, संत बन करके भजन करे, क्या दिक्कत है। और संत बनना नहीं है, मुझे रोकने के लिए संत बनने की बात कह रही है। तब पीपा जी ने कहा, एक काम करो, ये जितने आभूषण है ना ये सब उतार दो, और ये राजा की रानियों के जो कपड़े ये भी उतार दो, और गले के अंदर एक कम्बल को फाड़ करके उसको पहन लो, मेखला, जिसको मेखला कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि साधु संत खलका पहनते, एक ही खलका होता है, तो कम्बल का वो पहन लो, हमारे साथ चलना है। तो जो स्त्रियां थी ना, जिनको वैराग्य नहीं था, खाली पीपा जी को रोकना चाहती थी, उनसे किसी से ये काम नहीं हुआ। हमारे एक बहुत अच्छे विरक्त संत थे, वो कहते थे कि भाई कोई साधु बनने के लिए आए ना तो क्या करना चाहिए। बोले स्त्रियों को कोई वैराग्य हो जाए और वो वैराग की बात करें, महाराज मैं साधु बनूंगी, तो उसको कह दो कि सबसे पहले मोडी होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कच्चा वैराग्य तो वो मना कर देगी तुरंत, तो बोल देना उनको घर चली जाओ। और मान लो वैराग पक्का है, क्योंकि स्त्रियों की ममता होती है केशों के अंदर, बाल कटाना वो नहीं चाहती, कटिंग करवा ले वो बात अलग है, लेकिन पूरा मोटा होना उनको अच्छा नहीं लगता। और वो महात्मा जी गावड़ा में रहते थे, इसलिए कहा कि कोई आदमी साधु बनने के लिए आए तो पहले कहो उसकी मूंछ कटानी है। यहां की बात अलग है, यहां तो सब कटाई कटाई है ही नहीं तो क्या कटाए, है ही नहीं वाली बात भी नहीं है, लेकिन कटा रखी है पहले से ही। वैसे तो कहावत है मर्द की शान तो मूंछ में होती है,
भाई मर्द की शान खो देते साधु संत, इसलिए ये क्या करते, मूछ कटा लेते। इनको कोई अहंकार है नहीं, लेकिन लोगों ने सबने कटा ली धीरे धीरे। तो खैर कोई बात नहीं, कटा ली तो कटा ली, जैसा आपको अच्छा लगे ना वैसा करो ना, कहीं आपत्ति नहीं है। बाल बढ़ाने से और कटाने से भी कोई आत्म कल्याण संबंधी तो कोई बात नहीं है, ये तो एक बात की बात है। पीपाजी ने इस प्रकार की बात कही तो महाराज सब ने मना कर दिया। लेकिन उनकी छोटी छोटी पत्नी थी ना, उसने सारे आभूषण उतार दिए। उसका नाम था सीता, जैसा नाम वैसा गुण। एक बात है, सीता तो नाम जानकी जी का भी है, और जब राम जी वनवास जाने लगे उस समय उनको वनवास का डर दिखाया था, लेकिन उन्होंने वो जितने डर की बात बताई ना, सीता जी ने कहा वहां जो कष्ट बता रहे आप वन का, उससे ज्यादा कष्ट मुझे होगा आपके वियोग में, इसलिए मैं आपका वियोग सहन नहीं कर सकती। तो इसका भी नाम वैसा ही है ना। तो कम्बल फाड़ करके और इन्होंने मेखला पहन ली। पीपाजी ने सोचा, मैंने कहा वैसा कर दिया इसने तो। पीपाजी ने कहा एक काम करो, सिर्फ एक कटी वस्त्री रखो, ये भी उतार के रखो, तब मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा वैराग्य पक्का है और तुम संत बन सकती हो। काऊ पेन होई दियो रोई बोई भक्ति आई, छोटी नाम सीता घरे डारी न लजावई। उसने मेखला पहन ली लोकलाज छोड़ करके। यऊ दूर डारो करो तन को उगारो कियो, दया रामानंद हियो पीपा न सुहाई। जब रामानंद जी महाराज ने मना कर दिया पीपा जी से, कहा कि भाई पीपा बात ऐसी है कि ये तुम्हारी जो छोटी पत्नी है इसके मन में पूरा वैराग्य है, इसलिए ये संत बन सकती है। और एक बात और है, बिना वैराग कोई संत बन जाए तो भजन कैसे करेगा। फकीरी के अंदर आता है, फकीरी चलनो खांडा की धार, कायर से चलियो नहीं जावे सूर चले एक सार, फकीरी चलनो खांडारी धार। फकीरी नर सूरा ने गम होई, कायर का काचा मत कहिए दे पलक में रोई। थोड़ी सी प्रतिकूलता आएगी, थोड़ी परेशानी आएगी और महाराज सहन नहीं होगा। ऐसा है कि साधु जीवन के अंदर सुविधाएं भी पूरी मिलती है तो तितिक्षा मिलने में भी कोई कसर नहीं रहती। जो तितिक्षा सहन कर लेता है वो साधु पक्का, ठीक। और सुविधाएं देख करके जो साधु बनता है वो ज्यादा लंबी समय तक ठीक साधु नहीं रह सकता, वो भजन साधन भी नहीं कर सकता है। क्योंकि सुविधाओं में तो भाई जहां जन समूह होता है ना, वहां साधु को सुविधा मिलती है, और एकांत जंगल में रहेगा तो वहां तो ठंडे बासी। हमने ऐसे संतों को देखा, उनके साथ भी रहने का काम पड़ा है, उसको सुखा देते हैं, रख देते, और 5-7 दिन तक वो सूखी रोटी पानी के साथ खा लेते, भजन करते रहते। एक अपने शाहपुरा के संत है, उसका नाम तो मुझे पता नहीं है, उनकी खाली में ही मैं सुनी, मैंने देखे नहीं, दर्शन नहीं किए थे। मैं जिस क्षेत्र में रहा वहां वो मेरे साधु बनने के पहले रहे। कहते थे कि वहां के लोग कि महाराज वो संत ऐसे थे, जंगल में ही रहते, सिर्फ भिक्षा के लिए आते, और वो भी कितने 8-10 दिन में एक आध बार आते, और छिप करके भजन करते थे। कोई आदमी उनके पास जाता, कोई दर्शन करने के लिए, बैठने के लिए, तो जैसे कोई आदमी आता उसको दिखता तो रवाने हो जाता, और ध्यान में बैठा है तो आंख खोल के ही नहीं देखता। उस संत के मेरे को तो दर्शन नहीं हुए, लेकिन ये जो भिक्षा ला करके सप्ताह भर तक रोटी चला लेते, कि भजन करना खाली भूख मिटानी। भोजन तो इसलिए करना है कि भूख मिटानी, शरीर को भूख सताती है तो भजन नहीं होता है, इसलिए ताकि 24 घंटे भजन नहीं करना। नींद आती 2-4 घंटे सो जाते, और ताकि जब जगे जब राम ही राम, ऐसे समात्मा। तो भाई जो सुविधाओं को इससे लालयित होकर के जो लोग संत बनते हैं वो भजन कैसे करेंगे, उनके बस का काम भजन साधन करना नहीं है। भजन करे नर सूरवा जाति वर्ण कुल खोए। देखो, एक तो युद्ध मैदान के अंदर कायर जीव काम नहीं आता, और एक भक्ति मार्ग में कायर काम नहीं आता। तज संसार उलट नहीं जावे, जो पग धरे सो आगे,
ज्ञान खड़क ले मन से झगड़े, फिर पाछा नहीं भागे। और एक बात है, सूरवीर की सभा में कोई कायर जाकर के बैठता भी है ना, उनको कितनी बात सुनाओ, सूरापन आता ही नहीं। पहले जब युद्ध के समाचार सुनते ना, तो वीर होता वो शस्त्र उठा लेता, और कायर होता वो छिप जाता। सूरवीर की सभा में कायर बैठे जाए, सूरापन आवे नहीं लाखा कहो बनाए। सूरवीर की सभा में जे कोई बैठे सूर, सुनत सबद सुख उपजे चढ़े सवाया नूर। रामचरण एक सूर पर कायर वार करोड़, कर्म काट काने किया तन मन से ती तोड़। सूरा शस्त्र साई के डाक पड़े रणमाय, सती जलन को नीसरे पाछी नाले नाय। पाछी नाले नाय भक्तियों हरि की कीजे, तन मन जाओ प्राण पाओ पाछो मत दीजिए। अपने जीवन की बाजी लगा करके जो निकलते हैं, मर्जीवा जो होते हैं, वही भजन साधन करके संसार सागर से पार होते हैं। जब परिवार को छोड़ते हैं ना, जब ऐसा मन बना लेते हैं अब यहां मर गए, हम हमारी मृत्यु हो चुकी है, अभी संसार के हम काम के नहीं रहे, और वापस ये संसार भी हमारे काम का नहीं। और संत बनने के बाद वापस उलट करके देखते हैं तो वो तो क्या काम करते, जैसे आपने बढ़िया भोजन पाया, उल्टी हो गई, फिर वो खाते हो क्या? नहीं खाते हो। लेकिन कुत्ता खाए और उल्टी हो जाए तो ही वापस चाट जाता है। तो ऐसे ही संत बन करके निकलते, वापस पीछे से संबंध उनका टूट जाता है, पीछे की तरफ मुड़ करके नहीं देखते। परिवार में कौन मरता है, कौन जन्मता, कौन सुखी है, कौन दुखी है, उनकी चिंता संत बनने वालों को नहीं होती। और साधु बनने के बाद भी उधर ही देखते रहते हैं, उधर ही ताकते रहते हैं, तो समझना चाहिए वो वापस भी जा सकता है। हाँ, प्रतिकूलताओं से संत बन गए, जब तक प्रतिकूलता नजर आती है तब तक नहीं जाएगा, अनुकूलता मिल जाए तो कल चला जाएगा। और ऐसे आदमी का भरोसा ही क्या, प्रतिकूलताओं से कोई संत बने और उनको अपार सुविधा मिल जाए तो कल ही वो तो वापस मुड़ जाएगा। भजन करने वाले लोगों में थोड़ा पावर होना चाहिए। दूसरी बात, जो कायर होता है ना, वो विचार करता मेरी सेवा कौन करेगा, मैं भजन करूंगा, साधु बन जाऊंगा, परिवार से सबसे कनेक्शन कट जाएगा मेरा, तो फिर मेरा होगा कौन। जो भगवान के प्यारे होते हैं वो भगवान पर पूरा भरोसा रखते हैं। और कौन चिंता करे आने वाला काल क्या होगा, क्या पता शरीर को सेवा की जरूरत ही नहीं पड़े। और महात्मा लोग तो भजन करके पहले से ही ऐसा सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं, जैसे शरीर लायक नहीं है तो वो छोड़ देते शरीर को, और रखने लायक होता है जब तक वो रख लेते हैं। भजन करने वाले जो है ना, वो कायरता बिल्कुल नहीं लाते। अब कई लोग कहते हैं महाराज अब हमारा क्या होगा, हम तो बिल्कुल अकेले हो गए। साधु होने के बाद ऐसी हीन भावना जिसमें जग जाती है। और एक बात और है, साधु बन करके भी कोई रोता है दुखों को कि हमारे जीवन में तो बड़ी तकलीफ है महाराज, हम बड़े परेशान है, वो कभी सुखी हो ही नहीं सकते। क्योंकि इस जीवन में सुख मिला तो मिल गया, नहीं तो और कोई जीवन ऐसा है ही। पहली बात तो देखो, जितने जीव है उन सब में मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ माना गया, और मानव जीवन में सर्वोच्च स्थान है तो वो संत का है। सब दुनिया पर राज बड़े सिरताज, राज निभावे महत संत महाराज। चार खूंट में पूछ महिमा की दास की, परिया रामचरण कोई नाई सरब्बर तास की। और वो भी दुख रोता है, तो भाई सुख कहीं मिलने वाला है ही नहीं। दुख किस बात का यहां देखो, महात्मा लोग कहते भाई कि चर अचर समस्त प्राणियों का भरण पोषण करने वाला परमात्मा, उनके चरणों की शरण ले ली, अब वहां कमी क्या है। और हीनता की भावना कहीं जगी, बस भजन छूट जाएगा, भजन छूट जाएगा। महात्मा लोग तो कहते हैं भाई मृत्यु के पहले तो ऐसी जगह चले जाना चाहिए जहां अपना कोई ना मिले, आसपास कोई ना, एकदम एकांत। रज्जब वहां चल जाविए जहां अपना मिले न कोई, माटी भके जिनावरा मुआन रोवे कोई। ये महात्माओं की भाषा। एक बात है, वेशभूषा से भी जिसका विशेष आग्रह होता है वो भी भक्त भजन नहीं कर सकता। हमारे महात्माओं में तो कई ऐसे संत हुए, जैसे ये राख जो होती है ना, राख के रंग के कपड़े कर लिए। अब राख के रंग के कपड़े तो बद्दे से लगते एकदम, बस तन ढकना और भजन करना, और करना क्या। राम जी की तरह पूरे लग गए।
तो भक्तों की बातें ही कुछ और है। तो पीपा जी ने कहा भाई भक्ति करना ही चाहते हो ना, तब तो ये वेशभूषाएं उतार दो। और कोई नहीं उतार पाए जिनमें कायरता थी। भजन साधन करना नहीं, केवल पति को रोकना, और वो भी किस लिए? अपने सुख के लिए। एक बात, इस दुनिया में जितने लोग रोते हैं ना, वो केवल अपने सुख के लिए रोते हैं। मरने वाले कोई नहीं रोता, अपने सुख के लिए, अपने मतलब के लिए। जो प्राणी गया उसका क्या होगा, उसकी चिंता किसी को नहीं, हमारा क्या होगा ये चिंता है सब। आत्मकल्याण में बाधक बनते लोग अपने स्वार्थ के लिए। स्त्रियां रोने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन जिसको वैराग्य हो जाता वो पीछे मुड़ के देखता ही नहीं। आप जानते हो गोपीचंद जब संत बना ना, इसके साथ एक गोपीचंद की कहानी मैं सुनाई देता हूं आपको। गोपीचंद को वैराग्य कैसे हुआ? गोपीचंद मां का इकलौता बेटा था, एक ही बेटा था उसकी मां की, और उसके पति की मृत्यु पहले हो गई। बेटे की उम्र भी कोई ज्यादा नहीं है, 16 साल लगभग उम्र है। 16 साल का बेटा सम्राट बन गया, राजा। एक बार उसके बेटे की तरफ मां ने देखा, विचार का इसका पिता का जैसा शरीर था वैसा ही है, और इसके पिता को काल खा गया, मृत्यु हो गई। और मौत किसी को छोड़ती नहीं है, मृत्यु इसकी भी हो जाएगी। मैं भी मरूंगी, ये भी मरेंगे, कोई बचने वाला दुनिया में है नहीं। और मृत्यु के पहले ईश्वर आराधना कर ली जाए, भगवान का भजन कर लिया जाए, तो जीव अमर हो जाता है, शाश्वत पद की प्राप्ति हो जाती है, जीव हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। तो गोपीचंद को किसी संत का उपदेश नहीं लगा, और किसी प्रकार की कोई परिस्थिति की चोट नहीं लगी जिससे उनको वैराग हुआ। गोपीचंद को उसकी मां का शब्द लगा और वैराग्य हुआ। गोपीचंद की मां ने अपने बेटे से कहा, बोले बेटे, तू जिस देश का राजा है ना, इस देश का राजा तेरे पिता थे और वो चले गए। तेरी माता कहे गोपीचंदा तू छोड़ माया का फंदा। तेरे पिता बंगाली का राजा, जाके बाजता 36 बाजा, और जाने काल गयो घटकाई, वे नर गया भिलाई, जाकी खोज खबर नहीं आई। वो चले गए, और कहां गए उसका कोई पता ही नहीं। एक कल में गाड़ी में कहीं गया था, तो गाड़ी में एक कैसेट लगी हुई थी, शायद वो था तो कोई गाना या गीत था कि जाने वाले न जाने कहां चले जाते हैं, उनके वापस समाचार भी मिलते नहीं है, क्योंकि वो अपने पैरों के निशान भी छोड़ते नहीं है। ऐसे कुछ उसके भाव थे गीत। आदमी कहां गया? मैणावती ने कहा, लंकापति रावण होई, जारो संको मानता सोई, और जान काल गयो घटकाई, जारा कुल में रहो नहीं कोई। मीठे संग माखी लपटानी, उड़ सके ना खाई, दीपक जले पतंगा, यूं जीव माया के संगा। बेटे, तू तो एक छोटी सी जगह का राजा है, छोटा सा राजा, कोई बड़ा सम्राट नहीं। रावण तो इतना बड़ा सम्राट था जिसका नगर पूरा सोने का था। कहते हैं कि रावण की लंका की चारों तरफ जो परकोटा था उसकी 60 कोस ऊंचाई थी। ऊंचाई 60 कोस की थी, लंबा चौड़ा कितना था, और पूरा सोने का बना हुआ था। वो किला तोड़ दिया राम ने, और रावण की मृत्यु हो गई, कोई नहीं बचा कुल के अंदर। जिस प्रकार दीपक आग को पतंग जो है दीपक और आग को दे करके उसके अंदर जाके गिरते हैं और पंख जला देते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दीपक जले पतंगा, यूं जीव माया के संगा। चाशनी पर मक्खी जाकर के बैठती है, पंख चिपक जाते हैं और वहीं वो अपने प्राण खो देती है। यही दशा सब जीवों की हो रही है। जीव माया से प्रभावित है, माया से आकर्षित है, और माया में इस ढंग से लिप्त हो जाते हैं कि पूरा जीवन वह खो देते हैं, भजन साधन कर नहीं पाते, परमात्मा की तरफ वो बढ़ नहीं पाते, वैराग्य नहीं होता। गोपीचंद ने कहा कि मां तू कहना क्या चाहती है? बोले मैं ये चाहती हूं कि तू संत बन जा। बोले तेरे कोई 4 बेटे तो है नहीं, मैं एक ही बेटा हूं और मुझे संत बना रही है, तो फिर राज्य कौन संभालेगा?
बोले बेटे राज्य की चिंता छोड़, इसको संभालने वाले तो कोई न कोई मिल जाएगा। हमारे एक महात्मा थे राम सुखदास जी महाराज, वो कहते थे कि भाई दुकान जमाने में टाइम लगता है, समेटने में कोई टाइम नहीं लगता, और समेटना है तो फिर कोई सोचना भी नहीं है, जमानी है तो काफी चिंता करनी पड़ती है। तो ऐसे ही क्या काम को समेटना ही है, वैराग्य ही हो रहा है। अब संत बनना, भजन करना, पीछे की चिंता मत कर, इसको संभालने वाले तो कोई न कोई तैयार हो जाएंगे। एक बात, कोई आदमी मरता है ना तो घर कोई न कोई संभाल लेते हैं ना, संभाल ही लेते हैं मृत्यु के बाद। और जिंदा रहता है जब तक आदमी सोचता है कि मैं मर गया तो पीछे क्या होगा, लेकिन पीछे का काम सब चलता रहता है। कोई भूखे नहीं मरते, कोई नंगे नहीं रहते, सबकी व्यवस्थाएं अपने आप हो जाती। मां ने कहा और मां की बात का आदर किया। गोपीचंद भी विवेकशील तो था ही, जब मैणावती का बेटा है, वो बहुत बड़ी साध्वी माता है वैसे देखा जाए तो, भगवान की परम भक्त। ये तो एक छोटा सा कबीर का पद है, मैणावती को याद करके उन्होंने लिख दिया, ताकि उनका उपदेश क्या रहा होगा वो तो एक गोपीचंद पूरा ग्रंथ है। गोपीचंद की जो कथा है वो पूरी एकदम वैराग्यमय कथा है। गोपीचंद को वैराग हो गया मां के उपदेश से, और मां ने भेज दिया अमुक संत के शिष्य बन जाओ। बन गए शिष्य। महात्मा जी ने समझाया तुम साधु बन रहे हो लेकिन ये काम थोड़ा कठिन है। गोपीचंद ने कहा आप जो आदेश करेंगे आपकी आज्ञा का पालन होगा। ये बड़े शूरवीर लोग थे। गुरुजी ने कहा पहला तो मेरा आदेश यही है कि तुम जिस राज को छोड़ के आए हो ना, गोपीचंद के पत्नियां ज्यादा थी, पता नहीं कम उम्र के अंदर उसने इतने विवाह कैसे किए होंगे, वो तो राम जी जाने। 16,000 स्त्रियां थी उनकी। कोई जमाना था राजा महाराजाओं की स्त्रियां ज्यादा होती थी, 16,000। बोले जहां वो तुम्हारी पत्नियां रहती जिनसे तुम प्रेम करते थे और वो भी तुमसे प्रेम करते थे, उन्हीं से भिक्षा लानी होगी। परीक्षा तो वही होती है ना। एक बात है, यदि अहंकार नहीं टूटा हो तो आदमी जहां शासन करता वहां भिक्षा कैसे मांगेगा? ये तो बड़ा कठिन कार्य है। जहां पूरी प्रजा उनकी दास बन करके रहती थी उनकी सेवा के अंदर, वहां वो भिक्षा मांगने के लिए जाए। गुरुजी ने कहा वहीं जाओ भिक्षा लाने के लिए। गोपीचंद गुरु के आदेश से पहुंच गया। सबसे पहले अपनी मां के पास में गया भिक्षा लाने के लिए। मैणावती को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा बेटा संत बन गया। संत बन गया यानी काल के मुंह से निकल गया। काल क्या? काल एक अजगर है और सब जीव उसके मुंह के अंदर बैठे, कभी भी वो अपना मुंह बंद कर सकता। मुंह बंद किया, काल रूपी अजगर ने अपना मुंह बंद किया और अपनी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। संत बनने का अर्थ होता है कि काल के मुंह से निकल जाना। महात्माओं ने लिखा गाणी गालर पे लिए नीचे अग्नि जलाए, रामचरण एति टले जे जोगी हो जाए। जो जे जोगी हो जाए जन्म और मरना छूटे। दृष्टांत दिया, किसान खेती करते, खेत के अंदर एक जोगी तिल होता है जिसमें कण नहीं होते। किसान सारी फसल को काट लेते, उसको छोड़ देते। बाजरे का सिट्टा जो होता है उसमें भी जोगी सिट्टा होता है जिसमें कण नहीं होता, उसको काटते नहीं, छोड़ देते किसान। जोगी सिट्टे को काटना अच्छा नहीं मानते। तो ऐसे ही कहते जो योगी हो जाए, भगवान का भक्त बन जाए, संत बन जाए, काल उसको छोड़ देता, काल नहीं खाता। मां को बड़ी प्रसन्नता हुई। गोपीचंद भिक्षा के लिए गया तो भिक्षा तो दी और साथ साथ में मैणावती ने 5 बात बताई गोपीचंद। जो बात मैं बता चुका हूं एक दिन पहले, लेकिन दोबारा दोहरा देता हूं जिससे आपको याद आ जाए। मैणावती ने पहली बात कही, बोले स्वाग्नी स्त्री के साथ रहना। गोपीचंद ने कहा महाराज स्त्रियां इतनी थी, उनका तो त्याग करवा दिया तूने, अब स्त्री के साथ कैसे रहूंगा? संत बन गया अब तो। बोले स्त्री का मतलब ये कोई स्त्रियां स्वाग्नी नहीं है, क्योंकि हमेशा स्वाग नहीं रहता इनका। हमेशा स्वागण स्त्री है, वो भक्ति है। भक्ति का पति कौन है? भगवान। वो कभी मरता ही नहीं। भक्ति का स्वाग ही अमर है और किसी स्त्री का स्वाग अमर नहीं। या तो स्त्री जाएगी या पुरुष, दोनों में से एक जाना ही जाना। तो हमेशा जीवन में भक्ति करते रहना। दूसरी बात मां ने कही, बोले सहज पर सोना। बोले मां ये सहज कहां मिलेगी हमेशा? बोले बेटे जब ज्यादा नींद आए, जब कहीं भी सो जाना, वो तुम्हारे लिए सहज होगी। धरती पूरी तेरी सहज।
बढ़िया से बढ़िया पलंग पर सो जाओ, कितना भी मोटा गद्दा क्यों ना हो, नींद नहीं आएगी तो करवटें बदलते रहोगे। ज्यादा नींद सताए तब सोना, नहीं तो भजन करते ही रहना। फिर मां ने कहा कि बेटे मीठा खाना। गोपीचंद ने कहा वो कहां मिलेगा? बोले ज्यादा भूख सताए तब भोजन करना, जो पाओगे मीठा लगेगा। पेट में जगह नहीं है, रसगुल्ले खिलाओ तो भी कड़वे लगने लग जाएंगे, और भूख है तो लू की रोटी भी मीठी लगेगी, सूखे रोटी के टुकड़े भी मीठे लगेंगे। मिठास रोटी में नहीं है, भूख में मिठास होता है। ज्यादा भूख लगे जब भोजन करना। फिर मां ने कहा कि किले के अंदर रहना। बोले मां किला तो छोड़ दिया, अब कैसे रहूंगा? बोले सत्संग एक किला है, सत्संग के अंदर जीव की रक्षा होती है। सत्संग में जो जीव रहते हैं उन जीवों को दुर्गुण लूटते नहीं है, इसलिए अच्छे पुरुषों का सत्संग करते रहना। पांचवी बात मां ने कही, बोल नगरी में आग लगा देना। बोले आग लगाना तो अच्छी बात नहीं है ना। मां ने कहा मैं कोई और नगरी की बात नहीं कर रही हूं, ये काया ही तेरी नगरी है पूरी। अब तो इस काया नगरी का एक राजा आत्मा के रूप में, और इसके अंदर ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञान रूपी आग लगा देना। ब्रह्म कर्म जला देगी और ब्रह्म ज्ञान रूपी आग लग जाएगी ना, तो वासना जल जाएगी और तुम मुक्त हो जाओगे बेटे। गोपीचंद की मां ने भिक्षा के साथ ये 5 बात बताई। गोपीचंद वहां से भिक्षा लेकर के अपने रणवास में पहुंच जाता है, और रानिया ने अपने पति को देखा साधु रूप में। वो सब रोने लग गए, चिल्लाने लगी, आंसू बहाने लगी। एक बात है, कोई भी परिवार का आदमी ज्यादा अति रोने लग जाए, मजबूत से मजबूत आदमी का दिल पिघल जाता है। जब उनके सामने उनके बेटे रोए, उनकी बेटियां रोने लगे, उनकी पत्नियां रोने लगे, तो कैसा भी आदमी क्यों ना हो कमजोर हो जाता है। लेकिन गोपीचंद एक ऐसा वीर पुरुष है कि महाराज सबको रोते हुए देखा, लेकिन उनके जीवन में कायरता नहीं आई। लगनी का मार्ग और लगी चोट कालजे करके गोपीचंद जोगी हो गया। ले ली ना भगवा बाना, गुरु मैल जिना ने भेजिया, डोड्या में अलग जगाना, शोर भया रणवास में, नहीं दे क्या पाछा फिर के, लगनी का मार्ग और है लगी चोट कालजे करके। जिसके जीवन में शब्द की चोट लग गई और जो जग गया, जागे फिर सोवे नहीं, जन दरिया बड़ भाग। जग जाता जीव, जगता है शब्द की चोट से, और जगता जब संसार का राग टूटता है, उसी का नाम है वैराग। और वैराग जीव को भगवान की तरफ लेकर के चलता है। तो बात यह है, जब जीवन में वैराग्य हो जाए और उसके बाद आदमी पीछे मुड़ करके देखे, तो फिर भजन साधन वो नहीं कर सकता। आदमी को हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए। एक बात है, साधु बनते हैं ना, उस समय मां बाप भी रोते हैं, आंसू निकालते हैं। वैसे तो मां बाप को रुलाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन संत बन रहा, कोई भजन साधन में लग रहा, उस समय रोए तो कायरता वहां भी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि एक मां बाप की परवाह करे, हजारों लाखों मां बाप मिल चुके हैं। आज पहले हमारे अरबों जन्म हो चुके हैं, और हर जन्म में कोई न कोई मां बाप थी। उनकी ममत्व में हम पड़े रहेंगे तो और जन्म पर जन्म होता रहेगा, और जन्म मृत्यु का बहाव ये चलता ही रहेगा। तो वैराग्यवान जो होते हैं वो उनकी भी परवाह नहीं करते, उधर भी देख मुड़ करके नहीं देखते। और एक और बात है, जैसे जीव जन्म लेता है उस पर एक पितृ ऋण भी होता है, लेकिन जो सन्यास ले लेता है उस पर वो ऋण नहीं होता है। जो गृहस्थ आश्रम में रहता है उस पर पूरा ऋण होता है। उनको चाहिए कि वो ऋण उतारे, उनको चाहिए वो सेवा करे, उनको चाहिए कि मां की आंखों में आंसू नहीं आने दे। लेकिन मां ममता के कारण रो रही है कि बेटा सन्यास क्यों ले रहा है, तो उधर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बेटा काल से बच रहा है, काल के मुंह से निकल रहा है, और वो काल के मुंह में धकेलना चाहती वापस। मां तो ऐसी होनी चाहिए, मंदालसा जैसी, मां मेणावती के जैसी होनी चाहिए, मां तो देहूती के जैसी होनी चाहिए, मां तो जीजाबाई के जैसी होनी चाहिए। रामचंद्र जी महाराज ने कहा, मां मंदालसा और मेणावती जैसी हो, जो अपने पुत्रों को काल के मुंह से निकाल करके और अमरता का उपदेश करे। और कहिए बिच्छू सर्पणी, क्या बताए, औरों के लिए बिच्छू और सर्पणी की जैसी बात बताई। बोले संतान कैसे होने चाहिए,
कपिल भगवान जैसे, जो मां को उपदेश किया और मां को ममता से मुक्त किया। बिच्छू सर्पणी का उदाहरण क्यों दिया? नागिन क्या करती है? बच्चों को जन्म देती है और जन्म देने के बाद अपने शरीर का घेरा लगा करके बैठ जाती है। नागिन अपने बच्चों को शरीर के घेरे के अंदर रखती है और जैसे अंडा फूटता, बच्चा निकलता, नागिन अपना मुंह डालती है, उस बच्चे को खुद ही खा जाती। बच्चों को जन्म दिया और वो ही खा गई। जो बच्चा, जैसे अंडा फूटा और बच्चा निकला, नागिन के शरीर के घेरे से पार हो गया, बाहर निकल गया, उसको नागिन नहीं खाती, ताकि सबको खा जाती। माया सपनी सबको खाया, राम गारुड़ू संत बचाया। कोई कोई जाय कुनाला पहले, होई निर्भय जगत में खेले। कोई कोई बच्चा उस घेरे से बाहर निकल जाता है, वो निर्भय हो जाता है, उसको नागिन नहीं खाती। ऐसे ही महात्मा कहते हैं, अन्य माओ तो नागिन की जैसी है, जो बच्चों को जन्म तो देती है लेकिन संस्कार नहीं देती। संपत्ति कमाने का उपदेश तो करती है लेकिन सत्य की उपासना का उपदेश नहीं करती। वो मां कैसी? वो अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों का भरण पोषण करती है और स्वार्थ के लिए भरण पोषण भी करती है और स्वार्थ की शिक्षा देकर के और जीव को फंसा देती है। मंदालसा ने प्रतिज्ञा की थी, जो मेरी कोख से जन्म लेगा वो बालक और किसी मां की कोख में नहीं जाएगा और किसी मां के गर्भ से फिर दोबारा जन्म ही नहीं होगा उनका। ऐसा उपदेश करूंगा और ऐसा ही उपदेश किया उसने। मैणावती की भी ऐसी प्रतिज्ञा थी कि बेटा चाहिए एक ही हो। एक दो से तो कोई विशेष फर्क ही नहीं पड़ता ना, चाहे एक और चाहे तो। अच्छा लड़का है तो एक ही बात है, और नहीं तो हमारा 4-5 भी हो तो किस काम की। शेरनी जो होती है ना, एक बार बेटे को जन्म देती है, एक ही बेटा होता उसका, लेकिन गीदड़ 1000 भी उनके सामने आए तो भाग जाएंगे। शेरनी के बेटे में बड़ी ताकत होती है। इस दुनिया में महिमत तो वीरों की है, या दानियों की है और या भगवान के प्यारे भक्तों की है। जिसका जीवन भक्तिमय जीवन नहीं और वीरतामय भी नहीं है और परोपकारमय भी जिसका जीवन नहीं है, उस मां ने तो जन्म देकर के और व्यर्थ अपना नूर खोया है। बिच्छुनी क्या करती है? जन्म देती है बच्चों को, तो बच्चे उसके चिपक जाते हैं। बिच्छुनी बच्चों को एक ही बार जन्म देती है, बाद में तो बच्चा उसका शोषण कर लेते हैं, फोपला बढ़ करके उड़ा देते, पूछ जाते उसको। तो ना बिच्छुनी की नहीं, बच्चों को जन्म दिया, बच्चों का मां बाप के प्रति मोह लगाओ। और कई बार तो ऐसा होता है, महाराज बच्चे लायक हो जाए, उसके बाद मां बाप को प्रपंच के अंदर धकेलते ही रहते हैं। वो बिच्छुनी के बच्चों जैसे बच्चे हैं। रामचंद्र जी महाराज ने कहा, संतान तो वो अच्छी है जो महाराज जब अपना आपा संभाल ले, जब मां बाप से कह दे कि अब आपका समय भजन साधन करने का, आपका बुढ़ापा आ गया, आपकी चौथी अवस्था आ गई, आप बैठ करके भजन करो, कामकाज सब हम करते रहेंगे। सुत समृत होई चलाई ले अपना घर को सूत, वृद्ध पिता की बंदगी करे सपूत सपूत, करे सपूत सपूत, आपनो कर्ज उतारे और राम भजन करवाई पिता को पार उतारे। और दंड लगावे वृद्ध को सोई बड़ा कपूत। बूढ़ापे के अंदर इन बाबा लोगों को काम में लगाते वो पुत्र कुपात्र माना गया, लेकिन ये जबरदस्ती लगे तो फिर क्या करें? बेटे कहते हम काम कर लेंगे, संभाल लेंगे, और ये फंसते ही जा रहे। इसका मतलब ये कर्मी कीड़े हैं, ठीक है। ये उस दलदल से निकलना ही नहीं चाहते, ये भगवान की उपासना करनी ही नहीं चाहते, ये लोग अपना आत्मकल्याण चाहते ही नहीं। और पता नहीं ये लोग पता कैसा जीवन जीते हैं, इनको होश ही नहीं आता है कि मौत सिर पर आ गई है, मरना बहुत निकट है, जीवन बहुत दूर चला जा चुका है, बहुत समय बीत गया, थोड़ा सा समय बचा है और आखिर ये दुनिया छूट जाएगी। न ये घर-बार हमारा रहेगा, न परिवार हमारा रहेगा, न ये शरीर रहेगा, न धन संपत्ति हमारे पास, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। तो उसके पहले हम साधना करके आत्मकल्याण का मार्ग क्यों नहीं ले? तो सज्जनों, वैराग्य की बात जब महात्मा लोग करते हैं, जब कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के भगवान के बन जाओ, आत्मकल्याण के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए आदमी को। एक प्रसंग आता है, नीति शास्त्र का एक सूत्र है जो बता चुका हूं लेकिन दोबारा दोहरा रहा हूं कि पूरे राष्ट्र की रक्षा के लिए एक गांव का त्याग करना पड़े तो छोड़ देना चाहिए।
एक गांव के कारण पूरे राष्ट्र पर कोई विपत्ति आती हो, उस समय एक गांव का त्याग करके समझौता कर लेना चाहिए। और एक घर का त्याग करने पर पूरा गांव सुरक्षित रहता हो, तो उस समय एक घर का त्याग करके गांव को बचाना चाहिए। और एक व्यक्ति का त्याग करने से पूरा परिवार बचता हो, तो एक व्यक्ति का त्याग करके पूरे परिवार को बचा लेना चाहिए। लेकिन आत्म कल्याण के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए सारे संसार को छोड़ना पड़े तो सब कुछ छोड़ करके और आत्म कल्याण का मार्ग चुन लेना चाहिए, भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए। क्योंकि संसार में तो हमेशा रहोगे ही नहीं। वैसे ही आपको पता नहीं है, थोड़ा पीछे मुड़ करके आप देखो ना, तो ऐसी दुनिया अपने को हजारों बार मिल चुकी है। ऐसा परिवार, ऐसा घर-बार, धन संपत्ति, भोग, ऐश्वर्य सब कुछ मिला, भगवान की भक्ति नहीं मिली, इसलिए जन्म रहे और मर रहे हैं, और आगे भी मिलते ही रहेंगे। जिनको हम नहीं छोड़नी चाहते वो एक दिन जरूर छूटेगा, लेकिन हम काल के वशीभूत होकर के छोड़ेंगे, वैसे नहीं। पकड़ के रहोगे कब तक? मरगट होता ना बंदर, बंदर को पकड़ने वाले लोग क्या करते हैं, जहां बंदर रहते वहां सकड़े मुंह का गड़ा ले जाकर के जमीन में डाल देते और वहां काफी चने बिखोर देते। बंदर आता, बंदर को भूंगड़े बहुत मीठे लगते हैं, भूंगड़े खाने के लालच में आता, गड़े के अंदर एक हाथ डालता, विचार करता है एक मुट्ठी भूंगड़े से क्या होगा, दूसरा हाथ भी साथ में ही डाल देता। अब मुट्ठी बंद कर ली, दोनों हाथ बाहर खींचनी चाहता है तो खींचता नहीं, गड़े का मुंह छोटा है। अब वो थोड़ी देर प्रयास करता है, बंदर में ज्यादा अकल तो होती नहीं है, वो विचार करता है कि मुझे किसी ने भीतर से पकड़ लिया। अब ऐसी मानसिकता उसकी बन जाती है और वहां बैठ जाता है। इतने में जो बंदर को पकड़ने वाले लोग आते हैं, गले में फांसी डाल करके एक चांटा लगाते जोर से। चांटा लगते ही वो हाथ जो थे ना बंद, मुट्ठी वो खुल जाती है अपने आप, भूंगड़े छूट जाते, बंधन में पड़ जाता। और फिर क्या करता, बादीगर मार मार करके नाच सिखाता उसको। तो बादीगर का बंदर तो नाच करता है बादीगर के लिए, और जीवों की यह दशा है, जीव इस माया को छोड़ता नहीं, विचार करता इसको छोड़ूंगा तो फिर मेरा क्या होगा, है ना? छोड़नी तो ये नहीं चाहता, लेकिन जमराज के दूत आ जाते, गले में फांसी डाल करके एक मुदगर की मारते मारते सब कुछ छूट जाता है इसका। बादीगर का बंदर तो गलियों में नाच करता है, और ये जीव रूपी बंदर 84 लाख योनियों में नाचता ही रहता है। किशनदास बाजीगर बंदर जो घर घर नाच नचाए, 84 में चला जाता। और पहले वक्त रहते छोड़ करके भजन साधन में लग जाते तो आत्म कल्याण हो जाता, मोक्ष के मार्ग पर लगते ही नहीं। एक बात है, ये संसार आप नहीं छोड़ सको तो कभी मत छोड़ो। कोई साधु संत कुछ भी कह दे, भले ही नहीं छोड़ना, हरगिज नहीं छोड़, लेकिन आप इसको पकड़ नहीं सको तो छोड़ना ठीक रहेगा। पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, छोड़ना मत। जिन बंगलों में रह रहे हो इसको पकड़ लो मजबूती से, छूटे नहीं, फिर तो आराम से रहो, बढ़िया बनाया हुआ सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन रहने कौन देगा, अटे रहना नहीं देश बिराना, तू परदेसी पंछी भाई इस देश को नाई, इस देश का लोग अचेता पल पल पर ले जाए, रहने कौन देगा। अवसर मिन का देई मिलियो मत कोई गाफिल रहना, गया श्वास फेरनी आवे राम राम भज लेना, जानत है सिर मौत खड़ी चलना सांझ सवेरा। मौत तो सिर पर खड़ी है, रहने ही नहीं देंगे। खाई खीणे मैल चुने दे दे ऊंचा धाम, जब जम कंठा बैठ सी कोई नहीं आवे काम। आएगा कोई? ये रुपये पैसे तिजोरियां भरी काम आएगी? बड़ा परिवार काम आएगा? बेटे पोते काम आएंगे? कौन आएगा तुम्हारे काम? भजन आएगा ना, तो पहले से चालू क्यों नहीं कर देते? जो चीज काम आती है अंत समय में वो काम क्यों नहीं कर लेते आप? और ढील इसी काम में करते ताकि सब काम कर रहे तत्परता से, जिसमें आत्म कल्याण होता है वो काम नहीं करते। वैराग्य जगाओ जीवन में, संसार का राग छोड़ो, भगवान के चरणों में अपना अनुराग बढ़ाओ, भगवान के भक्त बन जाओ।
भक्त बनकर के जियोगे तो भगवान अंत में भी रक्षा करेंगे। तो महाराज भक्ति मार्ग जो है इसमें थोड़ी पावर की जरूरत है, कायर जीव काम नहीं आते। एक बात है, वाल्मीकि बड़ा महापुरुष हो गया, और भी कई संतों का जीवन देखो, बड़े बड़े पहले देखा जाए तो उनका जीवन एकदम ही ठीक नहीं था। सूरदास का जीवन पहले का कैसा था? भगतमाल में टाइम मिला तो हम कथा सुनाएंगे, एकदम ही ठीक नहीं। उनका बाप मरा जब तक तो वो वेश्या के घर बैठा था। सूरदास तो नाम बाद में पड़ा, उसका नाम दूसरा था पहले। इतना बड़ा कामी व्यक्ति था। तुलसीदास जी महाराज पत्नी से मिलने के लिए काली रात में कहां से कहां पहुंच गए, मुर्दे के सारे नदी पार कर ली, शेर पर चढ़ के ऊपर चले गए। इन लोगों का जीवन कैसा था? ये पहले उधर दीवानगी थी और फिर वैराग हुआ तो परमात्मा के दीवाने बने तो भी उतने ही बने। वाल्मीकि ऋषि ने क्रूरता की तो हद कर दी, उस आदमी ने 7 बेरे भर दिए लोगों को मार मार करके, और भजन में लगा तो 12 साल तक आसन ही नहीं खोला। 12 साल बैठ गया। उसको सही दिशा नहीं मिली जब तक अनर्थ का काम कर लिया। सही दिशा मिली, भजन में लगा तो एक आसन पर जो आदमी कभी नहीं बैठा। लेकिन अब ये पक्का निश्चय हो गया कि या तो भगवत प्राप्ति होगी या मर जाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। इसका मतलब वो पहले से शूरवीर थे, भजन में लगे, मुक्त हो गए। एक हरिदास जी महात्मा हुए, वो पहले डकैत थे, डाका डालते थे। उन लोगों में जिगर होता है, पावर होता है, डरपोक नहीं होते। डरपोक आदमी होता है ना, वो मौत के सामने नहीं जा सकता। और शूरवीर आदमी होता है न तो मरने से डरता है न मारने से डरता। ऐसा लोग कुछ कर दिखाते हैं। डकैत बड़े बड़े डाका डालते थे और बड़े ठिकानों के अंदर लूट लेते थे, और खुलेआम कह करके आज तुम्हें लूटने के लिए हम आ रहे हैं, तुम्हारी ताकत हो तो रोक लेना, और रोक नहीं पाते। इतना खतरनाक डाकू जिसको एक बार संत मिले, वैराग्य हो गया। और संत बने तो ऐसे बने महाराज जिनके नाम से निरंजनी संप्रदाय चल गई। हरिदास जी पहले डकैत थे, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हो गए। अंगुली मार महाराज लोगों को मारता और अंगुली लेकर के और धागे में पो करके गले में डाल देता। माला पूरी कर ली उस आदमी ने 108 की। कितने लोगों की हत्या करते। महात्मा बुद्ध मिला, लोगों ने कहा कि उधर मत जाओ, अंगुली मार नाम करके एक डकैत रहता है, मार डालेगा। महात्मा ने कहा कि बुद्ध ने कहा तुम मना नहीं करते तो शायद मैं उधर नहीं जाता, लेकिन अब तुम लोगों ने मना कर दिया तो मैं जरूर जाऊंगा। बोले वो मार डालेगा तो मर जाएंगे, कोई खास बात नहीं है। मैंने कहा ना, जो सूरवीर होता है वो मौत से कभी डरता ही नहीं, मौत से भयभीत नहीं होता। बुद्ध चले गए और अंगुली मार ने देख भी लिया, वो सामने आया, दूर से कह दिया कि तुम वापस लौट जाओ, जो भी आ रहे हो ना, तुम्हारी वेशभूषा कुछ साधुओं जैसी लग रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं, और आगे बढ़े तो मैं मार ही डालूंगा। बुद्ध वापस लौटने वाले नहीं थे, वो आगे बढ़ते गए। अंगुली मार पास में आ गए। अंगुली मार ने कहा मैंने पहले मना किया था, तुम मौत के मुंह में आ चुके हो। बुद्ध ने कहा तुम मारनी चाहते हो ना, मार देना, लेकिन पहले मुझे भिक्षा दो। अंगुली मार ने कहा भूत से पूछ चाहते हो, मेरे से और भिक्षा? बोले हाँ मैं साधु हूं, पहले भिक्षा दे दो फिर मार देना। बोले क्या लेनी चाहते हो भिक्षा में? बोले और कुछ नहीं, ये पेड़ जो है ना इसके 2 पत्ते चाहिए मेरे को, तोड़ के दे दो। वो तो महाराज क्रोधी आदमी था ना, 2 पत्ते की बात की, फरसा चलाया, पूरी टहनी तोड़ दी। बोले ले लो जितने पत्ते चाहिए। बुद्ध ने कहा मैंने 2 पत्ते मांगे थे तेरे से और तूने पूरा डाला ही काट दिया, इसको वापस जोड़ दे 2 पत्ते देकर के। बोले क्या बकवास करते हो, जो पेड़ को मैंने काट दिया उसको जोड़ कैसे सकता हूं? बुद्ध ने कहा जब जोड़ नहीं सकते हो तो काटने का तुम्हारा अधिकार ही क्या है? तुम काट सकते हो, जोड़ नहीं सकते हो उसको वापस, तो फिर काटने का अधिकार तुझे किसने दिया? बुद्ध की बातों का उनके चित्त पर असर हुआ, और ऐसा असर हुआ हमारा सारी हत्याएं छूट गई और बुद्ध का सन्यासी बन गया। डाका डालने वाला व्यक्ति संत बन गया और भजन में लग गया, और संत बना तो ऐसा संत बना जिससे दुनिया कांपती थी, दुनिया भयभीत थी,
लोगों ने सुना कि अंगुलीमाल साधु बन गया। लोगों ने सोचा कि वो साधु बना वो तो ठीक है, लेकिन साधु बना तो वो आदमी बड़ा खतरनाक है। एकाएक लोग भरोसा नहीं कर पाए। लेकिन फिर संत बना तो इतना सहनशील बना कि चाहे कितना ही कोई तिरस्कार कर दे उसका, लेकिन वो महाराज अपनी समता में टिका रहता था। तो कहने का भाव ये, जो उधर ज्यादा है ना वो इधर भी ज्यादा लग सकता है, और ये मध्य लोग होते हैं ना, न इधर के न उधर के, जो न रित के भई न उत के, जो बात हो जाती है, पावर तो है नहीं, ठीक है। वो संसार में भी ज्यादा काम के नहीं, खाली पेट भरने के काम के। पेट भराई तो कोई भी कर लेता। आप थोड़ी चौकी रोटी खाते हो, जानवर थोड़ी हल्की खाते हैं, कुत्ते को भी पेट भरने को तो मिलता ही है। आप अपने जीवन में दान पुण्य का काम नहीं करते, परोपकार भी नहीं करते, सेवा भी नहीं करते, भजन साधन भी नहीं करते, और राष्ट्र हित के काम में भी नहीं आते, तो आपका जीवन क्या है? जानवरों जैसा है। वो भी पेट भराई करते हैं, तुम भी पेट भराई करते हो। क्या किया? कमाया, खाया, सोया और विषय भोग किए, इसके अलावा तो और काम तो कुछ अच्छा किया ही। तो ये जीवन कैसा है? ये जीवन जो मिला, इसमें कुछ ऐसा काम कर लो जो अन्य किसी जीवन में हो ना। 84 लाख योनियों में जो जीवन मिलेगा, उन योनियों के अंदर ये काम नहीं होगा, भजन साधन और परोपकार वाला। ये इसी जीवन में होता है। इसलिए करना है सो अब कर लीजिए, भजन में लग जाओ, अपनी सोई हुई शक्ति को जगाओ। अब कमजोर नहीं है। ये जितनी त्रिलोकी के अंदर शक्तियों का नाम सुनते हैं, वो शक्तियों का खजाना आपका जीवन है। सारी शक्तियां यहां से प्रकट होती है। आप जानते हो, भजन साधन करने वाले महात्माओं के जीवन में रिद्धियां सिद्धियां सब प्रकट हो जाती, और बड़ी अलौकिक अलौकिक शक्तियां प्रकट होती है। वैज्ञानिक लोगों ने इतनी उन्नति कर ली, उसके बावजूद मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते, और महात्माओं में वो शक्ति प्रकट हो जाती, मुर्दों को जिंदा कर देते। जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो काम हो जाता है अपने आप से। वो शक्तियां कहां से प्रकट होती, और वो दबी हुई पड़ी है हमारे अंदर। वैसे देखा जाए ना, आदमी का दिमाग भी पूरा काम नहीं करता। परमात्मा ने आदमी को एक शक्तियों का खजाना बनाया, लेकिन आदमी क्या करता है? उनकी सारी शक्तियां सोई रहती है, और वो महाराज अज्ञान रूपी नींद में सोया रहता है। उनका काम यहां तक सीमित हो गया, बस कमा लेना, बढ़िया खा लेना, पत्नी बच्चों से प्रेम कर लेना, और धीरे धीरे मर जाना, बस यहां तक सीमित हो गया। आदमी का जो दिमाग है ना, वो सिर्फ 5% चलता है। 95% दिमाग सुप्त पड़ा है, सुप्त। और वो जो सुप्त पड़ा ना, उस दिमाग में बहुत सारी शक्तियां सोई पड़ी। आदमी जब भजन में लग जाए और ध्यान करने लगे, तो ध्यान के द्वारा उसका दिमाग पूरा चलने लगता है। एक बात है, ये महात्मा जो हुए ना, अनुभवी महापुरुष, जैसे वाल्मीकि एकदम जड़ बुद्धि का था, ध्यान किया उस आदमी ने, 100 करोड़ रामायण की रचना कर दी। वो आदमी 1000 वर्ष बाद में क्या घटित होने वाला, वो बात पहले कहने लग गया, और लाखों वर्षों पहले क्या हुआ था वो भी बात कह दी। ये उनके दिमाग का विकास हुआ, उनके जीवन का विकास। सोई शक्तियां उनके भीतर जगी, और कैसे जगी? साधना के द्वारा। परम सत्य का ध्यान करो, सारी शक्तियां जग जाएगी, आप एकदम शक्ति संपन्न हो जाओगे। ये रामचरण जी महाराज की 36,500 वाणी ध्यान करने से प्रकट हुई। बड़े बड़े ग्रंथों की रचनाएं कर दी, और जीवन में वो काम करके दिखाए जो कोई आदमी कर ही नहीं सकता। भजन साधन में लगो। ये जीवन व्यर्थ खोने वाला जीवन नहीं है, अमूल्य रत्न मिला है, इसको कचरे में फेंकना ठीक नहीं है। एक वो पद आता, थारो हीरो गमाई दियो कचरा में, थारो हीरो, हीरे को कचरे में गमा दिया। एक ऐसा भी पद है, बोले भैंस पदमणी ने गहणो पहरायो, बाकई जाने गहरा में, पैर नहीं जाने ओढ़ नहीं जाने, बैठ गई जान गारा में, कीचड़ में बैठ गई। ये कोई भैंस की बात नहीं है, ये बात इस जीवन की है। इस जीवन को तो परमात्मा ने बहुत ही खूबसूरत बनाया, लेकिन बैठ गया कहां? कीचड़ के अंदर।
बस ये इंद्रियों के तुच्छ सुखों के अंदर इतने लिप्त हो गए, महाराज ईश्वर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो सज्जनों, बात यह है, वैराग्य जगेगा जीवन में तो अनुराग जगेगा परमात्मा के प्रति। और एक जीवन में हिम्मत कर लो ना, व्यर्थ बहुत सारे जीवन खो दिए, बहुत जीवन आज पहले व्यर्थ खो दिए, हजारों लाखों अरबों जीवन बीत चुके हमारे। उन सारे जन्मों की हड्डियां इकट्ठी कर ली जाए तो सुमेरु पर्वत छोटा होगा और हमारी हड्डियों का ढेर ऊंचा होगा। इतने जन्म हमारे हो चुके। उन जन्मों की गिनती की जाए तो बालू के कण कम हो जाएंगे। इतने जन्म आज पहले हो चुके हैं। और जन्म ले लेकर के रोए वो सारे आंसू इकट्ठे कर लिए जाए तो समुद्र का पानी कम हो जाएगा। लेकिन टुकड़ा में रोए ना, इसलिए वो पानी कहां गया उसका पता ही नहीं। जीवन बीतता जाता है, पीछे भूल पड़ती जाती है, इसलिए पश्चाताप नहीं होता। पीछे की याद आ जाए तो विचार अपने आप जग जाएगा कि इतना जीवन मैंने व्यर्थ खो दिया। और जो व्यर्थ खोए, जिन जन्मों में व्यर्थ का काम करके वही काम अब कर रहा हूं, ये जीवन भी व्यर्थ जा रहा है। तो हो सकता है चेतना जग जाए और आप साधना में लग जाओ और आप परमात्मा के निकट पहुंच जाओ। ईश्वर से मिलने का अवसर मिला है, भगवान ने मौका दिया है कि ये जीवन ऐसा दे रहा हूं, इसके अंदर मेरे तक पहुंच जाना। एक दिन मैंने एक पद गा करके सुनाया था आप लोगों को। ऐसो नहीं जन्म बारंबार, ऐसो नहीं है जन्म बारंबार, पूरब ले पुण्य पायो प्राणी, पूरब ले पुण्य पायो प्राणी, मनुष्य जन्म अवतार, ऐसो नहीं है जन्म बारंबार, ऐसो नहीं, ऐसो नहीं जन्म बारंबार, पूरब ले पुण्य पायो प्राणी, मनुष्य जन्म अवतार। ऐसा जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। तो महाराज पीपाजी ने अपनी पत्नियों से कहा, वो बाधक बन रही थी ना, तब उन्होंने कुछ थोड़ी सी परीक्षा ली, उसमें फेल हो गई, सब एक पास हुई। रामानंद जी महाराज ने कह दिया कि इसको संत बना लो। एक फकीरी आती, फकीरी का पद है, फकीरी ब्रह्म ज्ञान को गाज, फकीरी ब्रह्म ज्ञान को गाज, गरजे शेर सियाड़ा कांपे, गरजे शेर सियाड़ा कांपे, बेड़ा जावे बाज, फकीरी, फकीरी ब्रह्म ज्ञान रो गाज, गरजे शेर सियाड़ा कांपे, बेड़ा जावे। एक बात बताओ, शेर की गर्जना सुनते तो सियाल तो भाग जाते हैं। रामचरण कहरी बच्चा चरणों लागे आज, शेर की गर्जना सुनकर के जो शेर का बच्चा होता है ना, वो पास में आ जाता है, और भेड़ा जो होती है वो भाग जाती है। ऐसे ही महात्माओं की आवाज सुनकर के जो जिज्ञासु होते हैं, जो साधक होते हैं, जो आत्म कल्याण के इच्छुक होते हैं, वो महात्माओं के निकट आ जाते हैं। और भेड़ रूपी जो जगत है ना, सदगुरु गाजे सिंह जो भेड़न से गिलार, भेड़ बिड़क गवाड़े गई, भेड़ी होई बिललाय, रामचरण कहरी बच्चा चरणों लागे आए। भेड़ा भाग जाती और शेर का बच्चा निकट आ जाता है। ऐसे जिज्ञासु साधक जो है वो संतों के निकट चले जाते हैं और वो जाकर के आत्म कल्याण का मार्ग पूछते हैं, भजन कैसे किया जाए, और रास्ता मिल ही जाता है। जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए जीवन में, रास्ता अपने आप मिलेगा, बताने वाले महात्मा भी आएंगे। लेकिन पहले जीवन में चाह तो जगे कि इस जीवन में परमात्मा को पाना। चाह ही न जगे, चाह ही नहीं जगी तो फिर तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। पहले अपने जीवन में आत्म कल्याण की चाह जगाओ, फिर भजन होगा, फिर साधना होगी। पिताजी की एक पत्नी पास हुई, रामानंद जी महाराज ने कहा, यह तुम्हारे आत्म कल्याण में बाधक नहीं होगी, इसको साथ ले लो तुम। पीपाजी ने फिर भी मना किया, स्त्री तो स्त्री है,
और मैं सन्यास ले रहा हूं, मैं साधु बन रहा हूं, स्त्री को साथ कैसे रखूं? रामानंद जी ने कहा इसको तुम स्त्री रूप में मत देखो, ये भगवान की परम भक्त है, इसका वैराग्य कच्चा नहीं है, पक्का वैराग है। अपने गुरु की आज्ञा का तो पालन करना ही। ये पीपो जी जो है गुरु के परम भक्त है। गुरु जी ने कह दिया कुएं में गिर जाओ, गिरने के लिए तैयार हो गई। गुरुजी ने कह दिया 1 साल तक संत सेवा करो, फिर बाद में संन्यास देंगे। वापस आ गए, साल भर तक सेवा की। और गुरुजी ने कह दिया कि छोटी पत्नी इसको तुम साथ रख लो, साधु बना लो इसको। साथ रख लिया। अब चलने की तैयारी हुई तो वो जो 10 रानियां 9 रानी और है ना, उन्होंने विचार किया राजा तो चला जाएगा, और वो क्या चाहती है कि हमारे बन करके रहे। एक बात बताऊं, कोई ऐसी चाह भी रखता है ना, तो कैसे कोई किसी का बन करके रहेगा? एक बात है, पत्नी को कब तक अपनी बना करके रखोगे? पति को कब तक अपना बनो करके रखोगे? कब तक बताओ आप? हमेशा के लिए पति आपका बन करके रह जाएगा? पत्नी आपके बन करके रह जाएगी? थोड़े दिन पहले संबंध जुड़ा है, थोड़े दिन बाद में टूट जाएगा। नई कुटुंब संग आवियो येली, नई कुटुंब संग जायेली, नई कुटुंब संग जाय। अटे मिलिया ने अटे भी चढ़ायेली, अटे मिलिया ने अटे भी चढ़ायेली, जाने जुरे बलायेली, जाने जुरे बला। नई कुटुंब संग आवियो, नई कुटुंब संग जाय। अटे मिलिया अटे बीचड़ा, जाने जुरे बलाय। काय को पुरुष काय की नार, ओ तो दिवस संग 4-4। काय को पिता काय को पूत, जन्म जन्म को अड़ू जो सूत। जो सुलझावे सोई सुजान, मैं मेरी करता तज दे प्राण। काय की माय काय की धीव, समझ देख मन अपनो जीव। अंत समय जम पहुंचा आय, बाई पकड़ जम लिया जाए। काय को कुटुंब काय की जात, अंत समय कोई संग निसात। या में है अपना कोई नाय, सुनो शब्द सत्य लिवलाय। हे अंगोरी भट्ट जोकलीन, झूठी माया को संग कीन। इन बाजी को लखे जो कोई, के कबीर जन भेदु सोय। कौन किसका इस दुनिया? सोमन सूत अड़ु जो नहीं सुलझे, जन्म जन्म उलझेवा। के कबीर सुनो भाई सादा, यहां पद करो निवेड़ा। ये तो उलझन बत्ती जा रही है, मोह जाल है ना, और मोह का फंद टूट जाए। रामचंद्र जी महाराज के वाणी का एक पद है, वाह वाह सदगुरु की बलियारी। ये बाबा शब्द को लोगों ने बाबा बना दिया, जबकि बाबा नहीं है, वाह वाह है। वाह वाह सदगुरु की बलियारी। कोई आदमी कहता है ना वाह क्या बात है ना, अच्छे काम के लिए, तो ये शब्द है वाह वाह सदगुरु की बलियारी। मोहा जाल सुलझाई आटी काटी विपत हमारी। मोह रूपी जाल जो है उसकी आटियां खोल दी, और जीव जो मोह के जाल में फंसा हुआ था उसको बंधन से मुक्त कर दिया। बंधन काट किया जीव मुक्ता, सारी विपत निवारी मेरे सदगुरु की बलियारी। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा, मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा, मोह का बंधन तोड़ दिया। दौड़ रहा दिन रात सदा में, जग के आर विहारन में। दौड़ रहा दिन रात सदा में, जग के आर विहारन में। सपने संग सब दिखा करके मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। ऐसी करी गुरु देव दया मेरा, मोह का बंधन तोड़ दिया। कोई ढूंढ रहा मथुरा नगरी, कोई जाई बनारस बास करे। सर्वत्र स्वरूप पहचान लिया सब, ब्रह्म का भांडा फोड़ दिया। ऐसी करी गुरु देव दया मेरा, मोह का बंधन तोड़ दिया।
मौका बंधन तोड़ दिया मेरा, मौका बंधन तोड़ दिया। कोई शेष गणेश महेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को। जंतर पंत छुड़ा करके एक ईश्वर से मन जोड़ दिया। जंतर पंत छुड़ा करके एक ईश्वर से मन जोड़ दिया। ऐसी करी गुरु देव दया मेरा, मौका बंधन तोड़ दिया। मौका बंधन तोड़ दिया मेरा, मौका बंधन तोड़ दिया। गुरु ने दया की और मोह के बंधन से जीव को मुक्त कर दिया, मोह का बंधन तोड़ दिया। तो महाराज जीवन में वैराग्य हो जाए, वैराग्य से परम सुख, परम शांति, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहां पीपाजी के वैराग का प्रकरण चल रहा है। पीपाजी की छोटी पत्नी को वैराग्य हुआ, सच्चा वैराग्य। वैराग तो लोगों को होता है, शमशान में जाते जब हो जाता है, मुर्दों को जलते हुए देखते लोग कहते हैं ऐसे अपन भी मर जाएंगे। वापस घर आते मौत को भूल जाते। भजन चाहते हो ना तो दिन में 2-4 बार शमशान को याद कर लो। शमशान का अर्थ क्या होता है? सबकी शान सम हो जाती। सबकी शान सम कैसे हो जाती? चाहे राजा हो रंग, सबके शरीर की राख होती वहां। उस जगह को याद करो कि आखिर यही ठिकाना है, आखिर यही जाना है। आज काल दिन 4 में जंगल हो सी बास, ऊपर ऊपर आल फिरे ढोर चरेंगे घास। राख हो जाएगी, हवा के झोंकों से वो भी उड़ जाएगी। उस जमीन पर घास उग जाएगी, जानवर चरेंगे, नाम निशान खत्म हो जाएगा। 2 बातन मत भूलिए, जो चाहे कल्याण नारायण, एक मौत को और दूजे श्री भगवान। मौत याद रहेगी तो भजन अपने आप होगा, वैराग अपने आप बनेगा। मौत को भूल गए लोग, इसलिए मस्त हो गए संसार के अंदर। तो आगे का जो भी प्रसंग होगा पीपाजी का, कल स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज